नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप और शो में सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर की करते हैं। केजरीवाल को ईडी ने 7वां समन जारी किया है और इसी को लेकर बड़ी खबर ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की तरफ से ये जो 7वां समन केजरीवाल को दिया गया उसे भी ठुकरा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में मामला होने का हवाला दिया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि इसकी अगली सुनवाई 16 मार्च को होनी है। ईडी को समन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हम इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगे, सरकार को इस तरह दबाव नहीं बनाना चाहिए। केजरीवाल को ईडी ने 7वां समन जारी किया था और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये प्रतिक्रिया जो सामने आ रही है। इस बीच आपको जरा विस्तार से बता देते हैं केजरीवाल को कब कब समन। अब देखिए, ये 7वां समन आज जिसको अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से खारिज कर दिया है, वो नहीं सामने पेश हो रहे हैं ईडी के। कब से यह सिलसिला शुरू हुआ? 30 अक्टूबर तारीख थी जब पहला समन भेजा गया अरविंद केजरीवाल को। 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पहुंचना था, लेकिन वो नहीं गए। फिर दूसरा समन 18 दिसंबर को भेजा गया, तीसरा 22 दिसंबर को, चौथा 13 जनवरी को, पांचवा 31 जनवरी को, छठा समन 14 फरवरी को दिया गया। 19 फरवरी को पहुंचना था, लेकिन नहीं गए अरविंद केजरीवाल। 7वां समन जो 22 फरवरी को दिया गया था और आज 26 फरवरी को ईडी के सामने पहुंचना था इस 7वें समन के हिसाब से अरविंद केजरीवाल को। लेकिन आज भी अब तस्वीर साफ हो गई है, अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं और दीपक से जानते हैं कुल मिलाकर दलील अरविंद केजरीवाल की वही कि गैर कानूनी समन जो वो पहले समन से कह रहे हैं, और अब तो मामला क्योंकि कोर्ट में है तो ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करे। दीपक जी बिल्कुल रोमाना, जो पिछले समन में अरविंद केजरीवाल कहते आए हैं ठीक उसी तरह से इस बार भी उन्होंने कहा है कि मामला कोर्ट में है और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक रोज जो ईडी ये समन भेज रही है, इस तरह के समन नहीं भेजने चाहिए क्योंकि मामला कोर्ट के संज्ञान में। लेकिन इस बार एक नई बात लिखी गई है और कही गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से रोमाना कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी पिछले लगातार कई दिनों से बात कर रही है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है आम आदमी पार्टी और गठबंधन अब कांग्रेस के साथ हो भी गया है, उसकी घोषणा हो गई है। तो ऐसे में अब उस गठबंधन को तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है, न सिर्फ ईडी के जरिए बल्कि सीबीआई के जरिए भी गिरफ्तारी की गुंजाइश जो है आम आदमी पार्टी के नेता तमाम ये कह रहे हैं कि अब सीबीआई द्वारा भी एक मामला दर्ज किया जाएगा जिसके तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। तो लगातार आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है और इसके पीछे की बड़ी वजह ये कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी दिल्ली में, गुजरात में, अलग अलग जगहों पर, और यही वजह है कि अब जो है वो शिकंजा कसता जा रहा है। तो लबो-लबाब वही बातें इस बार भी जवाब के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने ईडी से कहा है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक रावत इस तमाम जानकारी के लिए। तो 7वां समन ईडी का अरविंद केजरीवाल को, और आज भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।